प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। प्यारे साथी आप सभी का एक क्वेश्चन मेरे पास में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर एसएससी जीडी के लिए कुछ बताइए, एसएससी जीडी जीके जीएस में हम बेस्ट स्कोर कैसे करें। जो हमारे जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन 20 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर आएं जीडी में कि हमारा जीके जीएस के दम पर सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे साथी आपके डिमांड पर मुझे ये सेशन लेकर आना पड़ा है और इस सेशन में हम जानेंगे कि जो जीडी में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन 20 क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे उड़ाने वाले हो। देखो अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एमटीएस की तैयारी कराई थी, उसमें मैं स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करा पाया। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं उसमें ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाया था। लेकिन प्यारे साथी यकीन मानना एमटीएस का आपका एग्जाम चल रहा है और जो मैंने एनालिसिस किया है अभी आपको नहीं कराया है, संडे को लेकर आ रहा हूँ। भाई जितनी भी क्लास ली हैं सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के वहीं से फंस रहे हैं। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं ली है, कोई बच्चा एमटीएस वाला है, तो उन स्टैटिक जीके के सेशंस को बिना देखे हुए मत जाना। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आपके संडे को, ठीक है, इस जो संडे आ रहा है इस संडे को मैं भैया एमटीएस का पूरा एनालिसिस कराऊंगा। अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें बताऊंगा कि जो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सभी क्वेश्चंस भैया मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, ठीक है। और जो अब मैं एसएससी जीडी 2024-25 के लिए करने वाला हूं, दोस्तों यकीन रखना अपने भाई पर कि यहां से ही पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा दूंगा। 20 क्वेश्चन भैया आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। 18 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में अगर मैंने नहीं दिखा दिए यहां से, तो भाई अपने भैया का नाम बदल देना। कभी यूट्यूब चैनल पर मत झांकना, यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाना, ठीक है। एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखते हुए, जिनका भैया अक्टूबर लास्ट में एग्जाम है, उनको ध्यान में रखते हुए भी ये क्लासेस कराई जाएंगी। एमटीएस को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस कराई जाएंगी, जीडी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस कराई जाएंगी। अभी बात करते हैं किस प्रकार से ये क्लासेस होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि एक बार रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। लेकिन भैया इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम आपके एग्जाम की भी तैयारी इसी चैनल पर आकर बिल्कुल मुफ्त में कराते हैं। तो चलिए प्यारे साथी मैं आपके लिए बता दूं कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, प्यारे साथी एक मिनट देना मुझे, ठीक है। ये 2025 में होगा। कब होगा? ये 2025 में होगा भैया एसएससी जीडी का आपका एग्जाम, ठीक है। कब होगा? 2025 में होने वाला है। मैं बात करूं कब, तो जनवरी मिडिल से स्टार्ट होगा और फरवरी लास्ट तक ये एग्जाम आपका चलने वाला है, ठीक है। इसमें आपके भैया जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अभी एग्जाम पैटर्न के माध्यम से भी समझा दूंगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 40 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो भैया 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। प्यारे साथी एक और आपके लिए मैं सूचना दे दूं कि हमने एक बैच स्टार्ट किया था, संघर्ष बैच। कौन सा बैच स्टार्ट किया था? हमने अभी हाल फिलहाल में संघर्ष बैच स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इस संघर्ष बैच में क्या था कि इसमें एमटीएस वाले स्टूडेंट्स भी आ गए थे और एमटीएस वाले स्टूडेंट्स की ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। मेरी टीम द्वारा पता चला किसी के फादर नहीं थे, किसी की माता का ऑपरेशन होना था, बहुत तरह के इस प्रकार के भैया उसमें स्टूडेंट थे। तो हमने क्या करा है, एमटीएस वाले जितने भी स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया था, हमने उनकी सभी फीसें वापस कर दी गई हैं। अगर एक दो कोई स्टूडेंट्स रह रहा है तो उसकी फीस भैया आज या कल तक उनकी वापस कर दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप अपने हमारे एप्लीकेशन पर आकर आप मैसेज कर दें कि भैया मेरी फीस नहीं आई है, आपको 100% भैया आज या कल में आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, ठीक है। ये हमने संघर्ष बैच के साथ में जीके जीएस का भैया एक प्रैक्टिस सेशन जो था हम इसे फ्री चलाने वाले थे, ठीक है।
आपको संघर्ष बैच के साथ में। लेकिन एमटीएस वाले स्टूडेंट्स का इसी मंथ में एग्जाम होना है, ठीक है, इसी मंथ में आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा, कुछ ही बचेंगे जो नवंबर में चलने वाला है। तो भैया मुझे लगा कि एमटीएस वालों के लिए भैया मैं जो ये कोर्स दे रहा हूँ ये सही नहीं है, इनके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा उस बैच में, मैं इनका प्रैक्टिस से ही कवर करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मैंने सोचा है कि ये संघर्ष बैच जो प्रैक्टिस बैच मैंने स्टार्ट किया है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भैया बिल्कुल फ्री होने वाला है। और ये संघर्ष बैच यानी प्रैक्टिस बैच की मैं बात करूं तो ये आपके लिए डेली मिलने वाला है। ये आपके लिए डेली भैया कितने टाइम मिलेगा, ये डेली आपके लिए 10 AM पर डेली मिलने वाला है। एक क्लास मैं इसमें ले चुका हूं, अब इसमें कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और कल से भैया डेली 10 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसमें मैं किस किस एग्जाम को कवर करते हुए चलूंगा, एसएससी के सारे एग्जाम जैसे जीडी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम क्लियर कराते हुए चलूंगा, ठीक है, ये सारे। और भैया मैं बात करूं तो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, एलपी हो, ठीक है, एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हो, एनटीपीसी 12th लेवल हो, ये सारे एग्जाम मैं आपको यहां पर कवर कराते हुए चलूंगा। क्योंकि जीके जीएस कहीं भी नहीं चेंज होती है, जीके जीएस का भैया लेवल थोड़ा अप डाउन हो जाता है, या फिर कहीं साइंस का वेटेज ज्यादा हो जाता है, कहीं स्टैटिक जीके का पोर्शन भैया ज्यादा हो जाता है, बस और कुछ इसमें नहीं चेंज होता है। प्यारे साथी, अगर आपने अभी तक रीपॉइंट क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन का जो भी भैया डाटा हुआ करेगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, इसकी जो पीडीएफ है भैया, पीडीएफ की काफी डिमांड आती है, वो हमारे एप्लीकेशन पर ही दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है, फ्री में दी जाएगी। तो जिन साथियों ने अभी तक रीपॉइंट क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एक बार मैं आपके लिए दिखाना चाहूंगा प्यारे साथी, जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सभी के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी में, ठीक है। आप रीजनिंग की बात कर लें, आप मैथ की बात कर लें, या फिर आप हिंदी या भैया अंग्रेजी सिम में से एक चूज किया होगा आपने, आप इसकी बात कर लें, ठीक है। सभी के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भैया 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 नंबर हो जाते हैं और 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन का 160 नंबर बन जाता है। अब आपको जीके जीएस में 20 क्वेश्चन कैसे कवर करने हैं, 20 क्वेश्चन के जो 40 नंबर आपके हाथ में हो, ठीक है, मैं बात करने वाला हूं इन 40 नंबर को दिलाने की। तो प्यारे साथी, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसमें आपको डेली आना है, प्लस अब मैं आपको जो प्रैक्टिस सेशन है वो किस प्रकार से कवर कराने वाला हूं। देखो, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन उसमें डेली होंगे, इकोनॉमिक के क्वेश्चन डेली कराऊंगा, हिस्ट्री के डेली, जियोग्राफी के डेली, पॉलिटी के डेली, करंट अफेयर के डेली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा सभी के। यानी कि आपके ये 9 सब्जेक्ट बनते हैं, इन 9 सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलाकर मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूंगा। और भैया जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें करीब 40 से 45 क्वेश्चन डेली मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा भी किस प्रकार के क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। देखो भैया, एसएससी का एक सिंपल सा औदा है कि एसएससी जो है भैया वो चुनिंदा टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है, और इतना मुझे पता है क्योंकि भैया 3 साल यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाते हुए हो गए और एसएससी को ज्यादा टारगेट कर मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है। तो मुझे पता है एसएससी कहां से क्वेश्चन पूछती है और एसएससी कितना ऊपर जा सकती है, एसएससी कितना नीचे जा सकती है, वो सारी बातें मैं बखूबी जानता हूं। अभी एमटीएस का इस संडे एनालिसिस कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। ये सारे आपके टॉपिक हैं जिन्हें मैं डेली प्रैक्टिस सेशन में डाल रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, त्योहार है, प्रमुख मंदिर हैं, पुरस्कार हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, महत्वपूर्ण दिन है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं। आगे ये रहे भैया आपके महत्वपूर्ण टॉपिक, इन्हें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार। आगे आपके टॉपिक ये रहे, इनका भैया स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे और टॉपिक की मैं बात करूं तो आगे ये रहे टॉपिक आपके, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये सारे टॉपिक जो हैं डेली मैं प्रैक्टिस सेशन में डाल रहा हूँ। आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री का एनिशिएंट हिस्ट्री, पहले प्रैक्टिस सेट में मैं एनिशिएंट हिस्ट्री को लेकर आऊँगा, फिर मिडेवल हिस्ट्री को आपको लेकर आऊँगा। जैसे ही ये दोनों पोर्शन खत्म होंगे फिर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेशन में मिलते रहेंगे। तो प्यारे साथी लग जाइए मेरे साथ एसएससी जीडी की तैयारी में, और जो आपका भाई वादा करता है उसे पूरा भी करता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 20 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एसएससी जीडी के मेरे प्रैक्टिस सेशन में से, मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो मैं प्रैक्टिस सेशन में लेकर आऊंगा यहीं से छपने वाले हैं डिक्टो, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको करा दिया है, उसे यूट्यूब पर जाकर देखें कि किस प्रकार से मैंने उसमें क्वेश्चंस लगाए थे और किस प्रकार से मैंने वो प्रैक्टिस सेशन आपको दिया है। चलिए मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं कि प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको कैसे कराया है। प्रैक्टिस सेशन 1, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है प्रैक्टिस सेशन का। जैसे इसमें मैंने लिया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो जल्दी से बताइएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य, ठीक है, इसमें राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा है। देखो कठपुतली भी राजस्थान का है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी राजस्थान का है, कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान का है, लेकिन भैया जो राज्य नृत्य है राजस्थान का वो घूमर नृत्य है। कौन सा? घूमर नृत्य है। और इन सबसे अलग नहीं जाता, एसएससी इन सबसे अलग नहीं जाता, यही पूछता है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं होता। फिर इसमें मैंने राजस्थान के आपको और भैया इसमें नृत्य लिखवाए थे। जैसे ही पूरा राजस्थान यहां पर मैंने कवर कर दिया था। राजस्थान के और नृत्य देखेंगे भैया, चक्री, चक्री भी राजस्थान का लोक नृत्य है। गणगौर की मैं बात करूं तो गणगौर भी भैया राजस्थान का लोक नृत्य है। झूमा की मैं बात करूं तो झूमा भी भैया राजस्थान का लोक नृत्य है। सुई सिमी की मैं बात करूं भैया, सुई सिमी भी भैया राजस्थान का लोक नृत्य है। मैं भैया यहाँ पर छपाल की बात करूं तो छपाल भी भैया यहाँ पर राजस्थान का लोक नृत्य है। छपाल और कालबेलिया इसमें दे ही रखा है। तो ये सारे भैया नृत्य जो होते हैं ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन को आपको कवर कराता हुआ चलूंगा, यानी कि यहां पर मैंने राजस्थान ले लिया तो राजस्थान के सभी यहां पर लोक नृत्य कवर करा दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है, जल्दी से बताइए। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश से नहीं भैया, कथकली केरल से, जल्दी से बताइए। कथकली केरल से है, बिल्कुल भैया ये सही हो जाता है कि कथकली केरल से है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश से बिल्कुल नहीं, कथक तमिलनाडु से बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य का ये मैंने क्वेश्चन लिया है, तो शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक इसी क्वेश्चन के अंदर पूरा कवर करा दिया है। आप जाकर भैया एक बार देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से आपका भैया यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास 1 को कवर कराया है। जो आपका प्रैक्टिस क्लास 2 आने वाला है, जो आपका प्रैक्टिस क्लास 2 आने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास 2, प्रैक्टिस क्लास जो 2 आएगा वो कल आएगा। कितने टाइम आएगा? कल सुबह 9 बजे, सॉरी 10 बजे, कल 10 बजे आपका प्रैक्टिस क्लास आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशन आपको शेयर करना है। बिल्कुल आपकी ये प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल फ्री रहने वाली है, बिल्कुल फ्री ये आपकी प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। जब मैंने आपसे कह दिया है कि 20 में से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके भाई के यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो भैया 100% आपको यहाँ पर 20 में से 18 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपका और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा भैया, जल्दी से बताइएगा, उस डाउट को जल्दी से बताइएगा। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। आगे मैं एक बार और बता देता हूं कि भैया आपको रिपॉइंट क्लासेज एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कर लेना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको रिपॉइंट क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही होगा, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। तो प्यारे साथी जल्दी से बताइएगा ये रणनीति आपको एसएससी जीडी की कैसी लगी। अगर आप मेरे साथ 4 महीना, देखो भाई आपके पास में 4 मंथ हैं पूरे एसएससी जीडी को कवर करने के लिए, ठीक है, 4 मंथ, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी नॉलेज के लिए कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आपको इन प्रैक्टिस सेशन के अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारा प्रैक्टिस सेशन में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना मुझे विश्वास है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।